जय जय श्री राधे। राधे राधे, राधे कृष्ण 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 हरे। आज की चर्चा है माला। देखिए, ये माला है, अर्थात माला का जाप किस तरह से होता है। माला में 108 मन के दाने होते हैं, बीज होते हैं। लेकिन आपने भी, हमने भी और सभी ने ये सुनने में आता है कि जब इसमें 108 बीज हैं तो जब हम नाम जप करते हैं, भजन करते हैं इस माला के जरिए, तो 100 बीजों का फल क्यों प्राप्त होता है? 8 बीज का फल कहाँ चला जाता है? क्यों चला जाता है? क्या कारण है? सोचा कभी गहराई से? सोचो, विचार करो, गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु तत्व ही एक ऐसा तत्व है जो सारे भ्रमों को दूर करता है, सारी अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। तो पहले तो जानते हैं, समझते हैं कि माला का जाप अगर हम करें तो कैसे करें। देखिए, ये माला है, कोई सा भी नाम ले लीजिए। जैसे ये मन का हुआ, देखो यहां से शुरुआत करते हैं इस तरीके से। उंगलियों का भी ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरीके से माला का जाप हुआ, धीरे 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 धीरे, इस तरीके से, ये इस तरीके से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। ये देखिए, अब जब हमारी ये माला पूर्ण हो जाती है तो उस समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसी तरह से अगर हम माला का जाप करते रहे, देखिए ध्यान से देखें, इसी तरह अगर हम माला का जाप करते रहें धीरे 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 धीरे, तो ये एक ही माला प्राप्त होती है, दूसरी माला प्राप्त नहीं होती। क्यों? अब देखेंगे, क्योंकि जब एक ही बार में एक ही चक्र लगा तो एक माला हुई। तो हम कहाँ गलती करते हैं? अब देखिए, ये आया हमारा मन का फूल, तो हमने पुनः से यहीं से फिर ऐसी जाप शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी एक माला ऐसे हुई तो देखो, इसे फिर हम बदलते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, तब हमारी एक माला हुई और पुनः हम दोबारा से ऐसे माला का जाप करना शुरू कर देते हैं, तो तब हमारी मालाओं की गिनती होती है। अगर हमने इस माला को इधर से जपना शुरू कर दिया और इधर से जप के और फिर ऐसे ही जपना शुरू कर दिया, तो हमारी एक ही माला का फल प्राप्त होगा। हमें पलटने का ध्यान रखना है, यानी दोबारा इस तरीके से, ऐसे हम पलटते हैं इस तरीके से, तब वो माला हमें का नंबर होता है। इस तरह तो माला का जाप किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो हमारी 108 मणके हैं, जो इसमें बीज डले हुए हैं 108, ये 108 क्यों हैं? जब हम 108 का जाप करते हैं तो 8 कहाँ चले जाते हैं और 100 ही क्यों रह जाते हैं हमारे पास? बहुत गहरा रहस्य है। ये परमपिता परमात्मा है, ये एक शब्द से अनेक कार्य करता है, यह एक जीव से अनेक का कल्याण करता है, ये एक तत्व से अनेक तत्व प्रकट करता है, जो हमारी समझ से बहुत परे है, जहां हम सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते, वहां से उसकी ऊपर से भी ऊपर लीला प्रारंभ होती है। परमपिता परमात्मा का कार्य केवल कल्याण करना, हर जीव की मदद करना, सहायता करना, उसको कृपा का पात्र बनाना। तो ये भी वही रहस्य है, मन के 108 और फल 100। क्या कारण हुआ? देखिए, एक परमात्मा, जब हम एक माला का जाप करते हैं तो पहला स्थान आता है
कोई भी साधक, कोई भी भक्त, कोई भी संत जिस स्थान पर बैठा हुआ है, वो जिस भूमि पर बैठा हुआ है, तो एक बीज का जाप का फल उस स्थान को प्राप्त होता है। एक बीज कम हुआ। अब दूसरा फल, जो उस स्थान पे देव विराजमान है, शक्ति विराजमान है, उसको प्राप्त होता है। तीसरा, जिस गुरु ने वो मंत्र आपको दिया, आशीर्वाद आपको दिया, उस गुरु को प्राप्त होता है। 3 हुए। चौथा, जिस परम पिता परमात्मा के नाम का जाप हम कर रहे हैं, एक उस परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचता है। क्या हुए? 4 हुए। एक, जिस कुल से हम हैं, जिस परिवार से हम हैं, जिस खानदान से हम हैं, उन पितरों को, उनके उद्धार के लिए एक बीज का फल उनके पास पहुंचता है। क्या हुए? 5 हुए। अब 3 रह गए। देखो कितनी विचित्र लीला उस परमपिता परमात्मा की, कि एक तत्व से, एक जीव से कितने का कल्याण कर रहा है, कैसा चक्र चला रहा है, कैसा अभेद माया है उसकी, जिसे कोई भेद नहीं पाता। अब एक बीज का फल उसको प्राप्त होता है। किसको? उसके कुल देव को। हर जीव के साथ में कुल देव, कुल देवी, कुल गुरु और कुल पितृ जुड़ा हुआ है। छह हो गए। एक उस स्थान को जाता है जहां उसकी कुलदेवी वास करती है। 7 हो गए। 8, ये 8वां बहुत गहरा रहस्य है, बहुत अनंत लीला है उस परमपिता परमात्मा की। 8वां मन के का जो फल जाता है, जाप का जो फल जाता है, वो उस रहस्य मंत्र को प्राप्त होता है, जो कि उस मंत्र में एक ऋषि छुपा हुआ है, जिसने उसे प्रकट किया मंत्र को। उसका अनुसरण हम कर रहे हैं। 8वां मन का उस स्थान को जाता है, उस ऋषि को जाता है। तो हमारे 8 मन के समाप्त हुए, और एक हिस्सा जो जप कर रहा है, तप कर रहा है, उसको प्राप्त होता है। यानी कि 8 मन के का फल धीरे धीरे परमात्मा बांट देता है, और 100 माला में 100 बीजों का फल प्राप्त होता है। 8 समाप्त हो जाते हैं। जीव कल्याण, जीव का उद्धार, ऐसा मेरे परम पिता परमात्मा कन्हैया का ये चक्र है, लीला है। इसलिए हालांकि देखिए, माला का जो जाप होता है अधिकतर संकल्प में बताया गया है। कभी भी अनुभव करना, संकल्प में इसकी अति आवश्यकता पड़ती है, गणना करने के लिए, संख्या याद करने के लिए। और अगर आप बिना माला के जाप करें, चलते फिरते उठते बैठते, तो शायद सरल होगा, दास्ता भी और जाप भी। क्यों? क्योंकि आप अनुभव करना, माला का जाप करके देखना, कि जब हम माला का जाप करते तो हमारा ध्यान रहता कि कितनी माला होगी। जाप में ध्यान नहीं रहा, माला में ध्यान रहता कितनी माला होगी। यार हमें तो 5 माला करनी थी, अरे तो 3 हुई है, 4 हुई है, अब माला की गणना भूल गए।
तो ध्यान कहाँ हुआ? केवल माला में, जाप में नहीं। अगर बिना माला के हम अंतर्मुखी होना पसंद करें तो अति शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। संकल्प के लिए ये अति जरूरी है। हमने संकल्प कर लिया है कि हमें 1,00,000 जप करने हैं तो जरूरी है, 1,00,000 जप करने तो जरूरी है, 5 दिन का कर्म करना इतनी माला से तो जरूरी है। लेकिन दैनिक जीवन में अगर मिला माला के हम जाप करें तो सांसारिक लोगों को अति सरल उपाय है। आगे देखिए, संसार है, यहाँ किसी के मन में क्या बसा है, परमात्मा किसको किस तरह से रास्ता दे रहा है, माला से रास्ता दे रहा है या बिना माला के रास्ते दे रहा, वो तो ईश्वर जानता है। जैसे भी आपको उचित लगे, सुविधा लगे, सरल लगे, आप परमात्मा का नाम का जाप करें और अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे।